दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूं एलन मस्क के बारे में, दो चार चीजें आपको बता देता हूं जो महत्वपूर्ण हैं और वैसे भी हमें जाननी चाहिए दोस्तों। एलन मस्क की बात करूं दोस्तों तो एलन मस्क का जन्म कहां हुआ दोस्तों, तो याद रखना एलन मस्क का जन्म होता है दक्षिणी अफ्रीका में दोस्तों। दक्षिणी अफ्रीका, आज भी दक्षिणी अफ्रीका की इनके पास नागरिकता है, दक्षिणी अफ्रीका की है इनके पास। ये नागरिकता की यदि बात कर ली जाए तो इनके पास नागरिकताओं का समूह है। इनके पिता दक्षिण अफ्रीका से थे, साउथ अफ्रीका से थे, इनकी माँ कनाडा से थी तो कनाडा नागरिकता भी है, और आगे चलकर इन्होंने अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी नागरिकता ले ली। तो जन्म इनका दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया नामक जगह पर इनका जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है जी। एलन मस्क साहब, इनके पिताजी इंजीनियर थे जो जिनका संबंध साउथ अफ्रीका से थी, माता भी अच्छी मतलब अच्छे पद पर थी, अच्छा कार्य करती थी। अब हुआ यूं, इन्होंने स्कूलिंग कर ली। स्कूलिंग करने के बाद इनकी जो सबसे पहली कंपनी इन्होंने खोली, सबसे पहले इन्होंने जो कंपनी खोली दोस्तों, उस कंपनी का नाम था दोस्तों जिप। उस कंपनी का नाम क्या था? जिप2। उस कंपनी का नाम क्या था दोस्तों? हाँ जी, जिप2 इनकी कंपनी थी, जिप2। अच्छा, मैं आपको बता दूं एलन मस्क का पूरा नाम क्या है। एलन मस्क का पूरा नाम क्या है? एलन रीव्स मस्क दोस्तों। एलन रीव्स मस्क दोस्तों, ये इनका पूरा नाम है, एलन रीव्स मस्क दोस्तों। रीव्स मस्क दोस्तों। मैंने आपको एक कहानी बताई कि भाई साहब इनके गले की वो एक हड्डी हटा दी गई। डॉक्टर्स को लगता था ये भाई मतलब बहरा है, सुनाई नहीं देता, बाद में पता चला अपने आप में खोया रहता है। सबसे पहले कंपनी इन्होंने जिप2 खोली, अपने भाई के साथ मिलकर इन्होंने कंपनी खोली। और ये उस कंपनी के बारे में बताते हैं कि पूरी पूरी रात ये काम करते थे और एक सोने की इनके पास जगह नहीं थी, अपार्टमेंट इनके पास थे नहीं, ब्ला ब्ला बा, बड़ी बड़ी कहानियाँ। और भाई से जब कोई बात नहीं बनती थी, भाई और आपस में लड़ाई हो जाती थी तो कुश्ती लड़ते थे वगैरह। आगे चलकर जिप2 बेसिकली क्या थी? जिप2 उस समय जितने भी अखबार थे, अखबारों को नेविगेशन मैप दिया करती थी जिप2 कंपनी। ये जो जिप2 कंपनी थी अखबारों को नेविगेशन मैप दिया करती थी। और बड़े प्रयासों के बाद जब इन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑर्डर मिल गया, जब जिप2 को न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत बड़ा अखबार है, जब इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो भाई साहब इसकी वैल्यूएशन काफी गजब हो गई। और इसको फिर आगे चलकर इन्होंने करीबन 300 मिलियन में करीबन इन्होंने बेच दिया, जिसमें साथ करीबन इनके पास करीबन $40 मिलियन करीबन यहां इनको मिले। फिर अब $40 मिलियन से करीबन आगे चलकर ये इन्होंने x.com की स्थापना करी, x.com की स्थापना करी। यदि x.com की मैं बात करूं बच्चा, तो x.com को ऐसा समझना, x.com क्या था? x.com एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस दोस्तों, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस दिया करते थे, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस दिया करते थे। x.com की बात करूं तो जब x.com खोला तो ऑनलाइन फाइनेंशियल, ऑनलाइन पैसे का लेन देन उस समय एक बड़ी बात होती थी x.com। आगे चलकर कंपनियों में मर्जर हुआ, विलय हुआ, और यहीं से फिर पेपाल, आपने पेपाल का नाम सुना होगा ना, पेमेंट गेटवे है, पेपाल बनी। और फिर इन्होंने जब ये पेपाल भी बिक जाती है और पेपाल में इनके करीबन 11% करीबन इनका शेयर होता है, इससे मिलते हैं इनको तकरीबन इनसे इनको 175 मिलियन डॉलर का करीबन इनको पैसा मिलता है। इसको बेचने पर 175 मिलियन करीबन डॉलर के करीबन इन्हें पैसा मिलता है। अब उसके बाद भाई ने मार्स सोसाइटी ज्वाइन कर ली, ऐसे इनको इंटरेस्ट था तो मार्स सोसाइटी इन्होंने ज्वाइन कर ली। मार्स सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद ये रशिया चले जाते अपने कुछ दोस्तों के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के लिए, लेकिन खरीद नहीं पाते, वो बात अलग है दोस्तों। 2001 में फिर अब उसी के क्रम में 2002 में इन्होंने स्पेस एक्स बना दी, 2002 में स्पेस एक्स बना दी दोस्तों। और स्पेस एक्स के ये क्या बन गए? सीईओ बन गए और चीफ इंजीनियर। सीईओ और चीफ इंजीनियर भी कौन है? एलन मस्क है दोस्तों। इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और सीईओ है दोस्तों। अब स्पेस एक्स ने फिर अपना पहला रॉकेट फाल्कन 1 दोस्तों, पहला रॉकेट फाल्कन 1 इन्होंने छोड़ा, जो दुनिया का पहला निजी रॉकेट था, प्रथम निजी रॉकेट दोस्तों, प्रथम निजी रॉकेट। ठीक है जी। अब उसके बाद इन्होंने एक दिमाग में इनके ये बात आई कि यार रॉकेट खराब हो जाते हैं, भेजते हैं फिर खराब हो जाता है, कचरा हो जाता है, तो क्या रीयूजेबल रॉकेट कब यूज करें? रीयूजेबल रॉकेट इनके यूज करने की नाम बात आई, रीयूजेबल
रॉकेट की, ये रीयूजेबल रॉकेट यूज करेंगे और उसके लिए टेस्टिंग करी, बहुत सारा नुकसान भी हुआ, 2 बार ट्रायल करे, 2 बार के अंदर ये स्पेस एक्स बेसिकली ये दिवालिया हो गई कि अब क्या करें। तीसरी बार इन्होंने करा फाल्कन 9 रॉकेट को टेस्टिंग करी और वो रीयूजेबल रॉकेट के रूप में सफल हो गया। तीसरी बार में इन्होंने 2015 में रीयूजेबल एवेंजर था, हाँ वही रीयूजेबल 2015 के अंदर इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 इन्होंने टेस्ट कर लिया और इनका ये सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, ये स्पेस एक्स से ही 2023 में ये फाल्कन रॉकेट की सहायता से 2023 में डियर मून प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। डियर मून प्रोजेक्ट भी ये ला रहे हैं जिसके अंतर्गत ये चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर कटवाएंगे। क्लियर है मेरी बात? कितनी बातें क्लियर है? हाँ, ब्लॉकचेन तकनीकी पर, हाँ जी ब्लॉकचेन तकनीकी पर, क्रिप्टो बिल्कुल ब्लॉकचेन तकनीकी पर ही होती है। 2004 में इन्होंने टेस्ला ज्वाइन कर ली, 2004 में इन्होंने टेस्ला ज्वाइन कर ली और टेस्ला के ये फिर सीईओ बन गए। इन्होंने स्टेक खरीदे, शेयर खरीदे और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होने के बाद ये इसके चेयरमैन बन गए, टेस्ला के चेयरमैन बन गए। फिर टेस्ला के द्वारा बहुत सारी चीज़ें चलाई गई। टेस्ला के द्वारा ऑटोमेटिक कार्स भी इन्होंने चलाई, ऑटोमेटिक कार्स का इन्होंने ट्रायल किया जिसका बहुत ही इन पर केस वेस भी चले, बहुत सारे इनकी क्रिटिसिज्म भी हुई और एक साइबर ट्रक नामक एक ट्रक भी इन्होंने टेस्ट किया जो कि अनसक्सेसफुल हो गया था, मतलब क्रैश हो गया था। इसके अलावा 2016 के अंदर इनके 2 और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चालू हुए। एक तो न्यूरालिंक क्या है? आपने अंग्रेजी मूवी देखी है, विदेशी मूवी, हाँ अंग्रेजी हॉलीवुड मूवी में आपने कई बार कंसेप्ट दिखाया है कि दिमाग को सिस्टम से, कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, दिमाग में से तार लगा के छोटे छोटे तार लगा के कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। तो दिमाग और कंप्यूटर को, मशीन को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक दोस्तों। 2016 में न्यूरालिंक की शुरुआत करी गई और 2016 में ही इन्होंने द बोरिंग कंपनी दोस्तों, द बोरिंग कंपनी, इनकी एक बोरिंग कंपनी भी है, द बोरिंग कंपनी की भी इन्होंने शुरुआत कर दी। तो याद रखना, द बोरिंग कंपनी इनकी है, न्यूरालिंक इनकी है, साइबर माफ कीजिएगा टेस्ला इन्हीं की है, स्पेस एक्स इन्हीं की है दोस्तों। तो दो बोरिंग कंपनी को भी अब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे हैं, न्यूरालिंक पे ट्रायल चल रहे हैं दोस्तों। और ये वही आदमी है जिसने ये सोचा कि भाई हाइपरलूप नामक एक नया यातायात का इन्होंने कंसेप्ट दिया कि वैक्यूम से भी ट्रेन चलाई जा सकती है दोस्तों। ये है भाई साहब एलन मस्क को यदि बात करूं ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं दोस्तों, सबसे धनी व्यक्ति हैं दोस्तों एलन मस्क। दूसरा स्थान किसका है? जेफ बेजोस का स्थान है। जेफ बेजोस वो अमेजन वाले